खबर विकासनगर से आरक्षित वर्गों में ही अत्यंत गरीबों हेतु क्षैतिज आरक्षण को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा ने किया घेराव। आज विकासनगर जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील विकासनगर का घेराव प्रदर्शन कर आरक्षित वर्गों में ही क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू कराने को लेकर CM को संबोधित ज्ञापन SDM M विकासनगर की गैर मौजूदगी में RK श्री गंगा प्रसाद उनियाल और श्री प्रदीप सैनी को सौंपा। रघुनाथ नेगी ने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के SC ST OBC EWS हेतु आरक्षण की व्यवस्था क्रमशः 19, 4, 14, 10% निर्धारित हुई, लेकिन आरक्षित प्रत्येक वर्ग के अत्यंत गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी वजह इसमें न्यूनतम आय का निर्धारण न होना है। न्यूनतम आय यथा भूमिहीन, आवास विहीन, निराश्रित और 2 वक्त की रोटी को मोहताज लोग इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते। इसके विपरीत साधन संपन्न लोग आरक्षण का लाभ उठाकर हर क्षेत्र में उन्नति कर लेते हैं, लेकिन जिनको इसका हक मिलना चाहिए वो वास्तविक हकदार हाशिए पर चला गया है। रघुनाथ नेगी ने कहा, वैसे तो SC ST क्रीमो लेयर की कोई व्यवस्था नहीं, अतः OBC EWS में क्रीमो लेयर की व्यवस्था विद्यमान है। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगभग सभी लोग इस श्रेणी में आते हैं। वास्तविक हकदार फिर ढका सा रहता है। वास्तविक अत्यंत गरीब की श्रेणी, जिसकी मासिक आय सभी स्रोतों से 5,000 से 7,000 हो, हकदार माना जाना चाहिए। इसके अलावा प्रदेश में अत्यंत निर्धन वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ तभी मिल सकता है जब इन आरक्षित वर्गों में अत्यंत गरीबों हेतु क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था विद्यमान होगी, वरना यह आरक्षण गरीबों के लिए मात्र छलावा साबित हो रहा है। दरअसल जो प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग हैं, चाहे SC ST OBC और EWS के तहत जो लोग हैं जिनको आरक्षण दिया जाता है, जिसका एक मानक है कि SC को 19%, OBC को 14%, EWS को 10% और 4% जो ST के लिए आरक्षित है। हमारा कहना यह है कि जो आरक्षण की व्यवस्था विद्यमान है उसके तहत गरीब का भला कभी नहीं हो सकता। वो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, भूमिहीन व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी को मोहताज है, बहुत ही निर्धन है, निराश्रित है, उस व्यक्ति को इसमें कैसे इस श्रेणी में लाया जाए। जो SC का आदमी, ST का आदमी, हमारा कहना है कि इस श्रेणी के आदमी में ही अगर सरकार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था करती है, उसमें ही स्पेशल तौर पे, तो मैं समझता हूँ तभी इस आरक्षण का फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जो धनाढ़ी लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, इस आरक्षण का लाभ उठा लेते हैं। वहीं दूसरे जो हमारे गरीब हैं बेचारे, 2 वक्त के लिए तड़प रहे हैं रोटी के लिए, उनको इस आरक्षण का कोई फायदा नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि जो ये व्यवस्थाएं हैं बनी हुई, SC ST OBC EWS, इसी में ही क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था कर दें। एक ऐसा आय का निर्धारण कर दें कि जो 5-7 हजार रुपए आय कमाने वाला व्यक्ति है वो इसी श्रेणी के अंदर, चाहे SC का ST OBC, उसी श्रेणी में ही, मतलब आरक्षण के अंदर आरक्षण उनको मिलेगा तो निश्चित तौर पे उनको तब जाकर के लाभ मिलेगा। अभी मैं आपसे बताऊं, जैसे सरकार ने EWS के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो निर्धन लोग हैं, सामान्य जाति के, उनके लिए 10% का आरक्षण करा, लेकिन उसमें जो मानक है वो 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है। बताइए, 8 लाख रुपए का कोई गरीब हो जाएगा? 25 बीघा जमीन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 25 बीघा जमीन जिसमें होगी तो 25 करोड़ का मालिक होगा। हमारा कहना है कि सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जिससे हमारा गरीब व्यक्ति जो बहुत ही आखिरी कोने में बैठा हुआ है, जिसको कोई साधन नहीं मिल पा रहा है, उसको इन आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के द्वारा, जिससे उसका भला हो, उसका कल्याण। खबर भारतवर्ष के लिए विकासनगर उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।